टॉपिक है हाउ टू रिलीज कर्मा। कर्मा के बारे में हम सभी जानते हैं। आई थिंक इतने ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं सभी जानते हैं कि कर्मा क्या है। फिर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। कर्मा जो हम हर दिन कर रहे हैं, अब हम सोच के करें या बोल के करें या महसूस करके करें। ठीक। जब हम कोई चीज सोचना या बोलना शुरू करते हैं तो वहीं समझ लीजिए हमारा कर्मा बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम जब भी किसी से बात करें तो बहुत सोच समझ के बात करें, क्योंकि इसका बात करने से सबसे ज्यादा असर सबसे पहले हमारी बॉडी पे ही पड़ता है। कैसे पड़ता है? हम यहाँ से सोचते हैं, इसको बोलते हैं अगर हम साइंस में बात करें तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस सहस्रार से हम सोचते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा यहाँ पे आज्ञा चक्र है, उससे क्या होता है कि हम आज्ञा देते हैं कि हमने ये बोला। हमने जैसे ही कोई बात, सपोज मान लीजिए कि किसी के बारे में हमारे मन में कोई अच्छे थॉट नहीं है, ये हमने सोचा उसके बारे में, वो चाहे वैसा हो चाहे ना हो, लेकिन क्या होता है कि हम जैसे उसके बारे में सोचते हमने एक कर्मा क्रिएट कर दिया उसके बारे में। माना कि कोई आया, किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि वो इंसान ठीक नहीं है। हमने सिर्फ सुना उससे, हमने ना तो उसको जाना ना परखा, सिर्फ सुना हमने उसको कि वो इंसान ठीक नहीं है। अब वो जब भी मेरे सामने आएगा, मैंने मन में ये बात डाल दी कि वो इंसान ठीक नहीं है, मैं उससे बात नहीं करूंगी, या मैं वहां से हटने के लिए कोशिश करूंगी। तो वो एनर्जी हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो ना चाहते भी कभी मेरा कोई ऐसा काम पड़ेगा, वो वैसी एक्टिविटीज करेगा जो मुझे पसंद नहीं आएगी। और वो हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, सच में वो इंसान सही नहीं था, जबकि वो इंसान सही था। लेकिन हमने जो सोच लिया, जो हमने परसेप्शंस अपने अंदर डाल दिया, उससे क्या हो गया कि उसका जो चेंज था, यानी कि जो हमारा थॉट प्रोसेस का जो एरिया था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसलिए तो हम जब भी किसी से बात करें, सोचे, देखें, सो प्लीज हम लोग को बहुत अवेयर होना चाहिए कि हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। चूंकि हमने बात ये करी है कि अब हम कर्मा कैसे रिलीज करें, और कुछ कर्मा हमारे पुराने जन्म जन्म से भी आते हैं। हम ना चाहते हुए भी किसी के बारे में, कभी कभी होता है ना, किसी को देख के ऐसे ही गुस्सा आ जाना। वो इसलिए होता है क्योंकि वो पहले से ही हमारी बॉडी में उसका लेन देन रखा हुआ है। तो क्या होता है कि ऐसे हमारे 7 चक्र आगे हैं, ऐसे ही हमारे 7 चक्र पीछे हैं। हम कम से कम 3 जन्म के जो कर्म हैं वो हम इस चक्र में लेकर के आते हैं, और बाकी 30,000 से भी ज्यादा का लेखा जोखा हम अपने पीछे वाले कर्मा में रख करके आते हैं। तो जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, ये अभी हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा रिलीजिंग का शुरू हो गया है। जितने लोग भी ध्यान में आ गए हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम ध्यान में बैठेंगे, कहीं ना कहीं सेंसेशन शुरू हो जाता है। किसी किसी को बहुत पेन, दर्द, किसी किसी को बहुत पेन होता है, किसी किसी पार्ट में स्पेसिफिक, किसी किसी को सर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी को चेहरे में बहुत खिंचाव हो रहा है, किसी को पेट में, मतलब जहां जहां आपको लगता है कुछ कुछ सेंसेशन स्टार्ट हो रहे हैं ध्यान के टाइम पे। इट्स मीन्स कि हमारे वो जो पुराने जन्म के कर्म हैं वो हमारा निकलना शुरू हो रहा है बॉडी के थ्रू, क्योंकि हमारी सारी चीजें हमारी बॉडी में ही रहती है। तो जब हम ध्यान में आते हैं तो वो इचिंग, जैसे मेरे संग ये हो रहा था, मैं जब भी ध्यान करती थी तो मेरा ये सर खूब भारी, मेरा ये चेहरा खूब ज्यादा भारी हो रहा था, और मुझे डर बहुत ज्यादा लग रहा था। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ये क्या है, अभी क्या है, बट मुझे किसी ने आंसर जो मुझे चाहिए था उसका वो आंसर था ही नहीं। किसी ने या तो ये आनापानसति ध्यान किया नहीं था, या कोई और किसी प्रोसेस में था। फिर मैंने किसी मास्टर से बात की, तो आनापानसति वो करते थे और हीलिंग करवाते थे, सुनील सारस्वत सर थे वो। और उन्होंने ये बताया कि जैसे ही हम ध्यान में बैठते, हमारे जो भी पुराने कर्मा होते हैं वो हमारी खुजली के रूप में, जैसे अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो खुजली हो रही है, सर भारी हो रहा है, कुछ ना कुछ, इसका मतलब आपके पुराने कर्मा जाने के लिए रेडी हैं। तो ध्यान में जो भी चीजें हमें हो रही हैं उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बॉडी में वो सेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। तो बस उसको बस ऐसे ही बोलना है कि यस, मैं तैयार हूँ उसको रिलीज करने के लिए। और जैसे ही वो रिलीज हो जाएगा, आपका कुछ दिनों के बाद
वो खुजलाना, वो भारीपन वो कम हो जाएगा। ये मेरे संग हुआ है। मेरा अभी भारीपन बहुत कम हो गया है और मेरा डर काफी खत्म हो गया है। और जो मेरा डर था वो मैंने ऐसा कुछ इस टाइम पे क्रिएट नहीं किया, लेकिन जब मैं ये कर्मा वाला चैप्टर, जब मैंने 4-5 लोग सारे 4 से 5 मास्टर्स को जब मैंने सुना, तब मैंने फील किया कि ये मेरा प्री बर्थ का कुछ कुछ कर्मा रहा होगा। तो वो मेरी इस टाइम पे आया। और जो मेरे डर की जर्नी आई वो मेरे कोई एक दो चैलेंज आया जब मेरी बॉडी में, मैं वहीं पे ठहर गई। मुझे लगा कि वो निकल गया है, बट वो कहीं ना कहीं से मेरी बॉडी में वो ठहरा हुआ था। इसके अलावा जब हम, ये तो हमारा प्रोसेस हो गया कि ध्यान से हम ऑलमोस्ट कर्म बंद कर सकते हैं। और जैसे ही मेरा ये वाला प्रोसेस खत्म होगा, जब हमारे 3 बर्थ के कर्म जो धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे, तो जो हमारे पुराने बैगेज वाले पड़े हुए हैं वो फौरन से हमारे आगे आ जाएंगे, फिर वो हमारे जलना शुरू करेंगे। तो इसलिए हमें ध्यान की प्रक्रिया को कतई खत्म नहीं करना है। ध्यान हम जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा मात्रा में हम अपने कर्मा को बैलेंस कर पाएंगे। हमारे सारे रोग इसी वजह से ही खत्म होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान करते हैं हमारा मन साफ होने लगता है, हमारा चुनाव अच्छा होने लगता है। हम ऐसे मास्टर्स को चुनते हैं जहां वो हमें आगे ले जाते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं जो हमें चैनल के थ्रू, बहुत हाई मास्टर्स के साथ हमारी उनके अंदर चैनलिंग होती है और वो हमें बहुत सारे मास्टर्स के साथ मिलाते हैं और हमारी बॉडी पे क्लीनिंग होता है। जैसे हमारे ये अभी हमारा बीएमसी का प्लेटफॉर्म है, इसमें भी कई लोगों की बहुत सारी क्लीनिंग हुई होगी, आई एम श्योर। बहुत लोगों ने अपनी बहुत जर्नी कंप्लीट की होगी। इसके अलावा हम अपने कर्म को और कैसे चेंज कर सकते हैं? माफी हमें जरूर मांगनी चाहिए। उसने अच्छा किया है या बुरा किया है वो बिल्कुल अभी हम लोग को नहीं काउंट करना है। जैसा भी है, आप अगर सामने से बात नहीं कर सकते हैं, आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, तो आप ध्यान में उसको बैठा सकते हैं अपने सामने और उसको बोल सकते हैं कि हम दोनों लोग एक ही हैं। उसके कहना पड़ेगा आपको। तो अब आप उससे मन ही मन उससे माफी मांग सकते हैं। और ये प्रोसेस हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक आपको वहां से कोई चेंज की इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है। वो 100% चेंज होता है। ये भी मैंने अपने साथ किया हुआ है। एक दो मेरे खुद के बहुत खास रिश्ते में मेरा था इशू, मैं बात नहीं करती थी, बट अंदर से मेरी चाहत थी कि चीजें अभी जब मैं ध्यान में आई हूँ तो सब नॉर्मल हो जाए। मैंने ये प्रोसेस किया। जब भी मैं बहुत गहरे ध्यान में जाती थी तो मैं उन लोग को बहुत प्यार भेजती थी, या जैसे मुझसे मान लो कुछ गड़बड़ हो गया होगा, मुझे नहीं पता है, या मैंने अपनी बॉडी से कुछ हर्ट कर दिया होगा, मैं माफी मांगती थी। और मुझे विश्वास नहीं, जब मेरे सामने वो इंसान आया तो ही वॉज वेरी नॉर्मल। मतलब जो रिस्पेक्ट चाहिए थी मुझे उसकी आंखों में वो दिखा। क्योंकि कभी कभी हम चेहरे से जान जाते हैं ना कि वो मुझे इंसान पसंद कर रहा है कि नहीं पसंद कर रहा है। तो बस वही समझ जाइए कि हमें कैसे चेंज करना है। अगर आपको लगता है उससे नहीं बन पा रही है, हम उसको नहीं माफ कर पा रहे हैं, उसके सामने कतई मत जाइए। आप बस ध्यान में जाइए, एकदम गहरे प्रवेश करिए और उसके दिल में उतर जाइए। बस दिल से कहिए कि हम दोनों एक ही हैं, अभी क्या चीज बांध के रखना। तो इसलिए सांसें खत्म होने से पहले, बॉडी वैकेट करने से पहले अपने अपने रिश्तों को हम जरूर सुधार लें। माफी बहुत जरूरी है, इसलिए माफ कर दीजिए और माफी ले लीजिए। और प्यार, प्यार तो सबको ही देना चाहिए, चाहे वो छोटे हो हमसे, बड़े हो, वो किसी भी अवस्था में हो, हमें प्यार जरूर बांटना चाहिए। तो कर्मा के रिलीज होने के 3 बड़े मुद्दे यही हैं। एक तो पहला ध्यान, ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से श्योर हम सबके कर्मा रिलीज हो रहे हैं। माफी जरूर मांगनी चाहिए। और इसके अलावा छोटे बच्चों के साथ टाइम जरूर स्पेंड करें, उससे बहुत अच्छी हीलिंग हो जाती है हमारी। और पेड़ पौधों के साथ, हम अगर पेड़ पौधों के साथ बैठते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी, हम बहुत हाई एनर्जीज में जाते हैं और उनकी एनर्जी से हमारे न्यूरॉन्स पे उसका बहुत असर पड़ता है। क्योंकि और ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हम कितनी गहराई के अंदर गए हुए हैं। तो जैसे जैसे हमारी गहराई से वो चीजें बाहर आती जाएंगी, हम वहां पे क्लीन होते जाएंगे, हम एकदम हेल्दी हो जाएंगे, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जैसे पेड़ों के साथ मैंने ये देखा हुआ है अक्सर कि जब हम किसी जैसे जहाँ जो पेड़ की पूजा होती है, अगर आप वहां बैठ के ध्यान करते हैं
तो विद इन 21 डेज में ये मैंने किया था बरगद के पेड़ के नीचे। तो मुझे ये फील हुआ कि 21 डेज में मुझे पहले सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। 21 डेज में मुझे वहां अचानक से अच्छा लगने लगा, कुछ तो मुझे अच्छा फील हुआ। फिर मुझे फील हुआ कि वहां उस पेड़ की पूजा होती थी, और बरगद में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो वो आपको ऑलरेडी हील कर देते हैं। 5-6 पेड़ ऐसे हैं, पेड़ों के पास हमें जरूर बैठना चाहिए। और जो हम परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा भी यही वजह है कि जब हम परिक्रमा करते हैं पेड़ों की, तो वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में धीमे धीमे प्रवेश करने लगता है। तो एक तो ये रहा। अ, इसके अलावा बिल्कुल एकदम सही बात है कि हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। जज किसी को नहीं करना है। जहां अगर आपने किसी को जज कर दिया, आपका 100% कर्मा बन जाएगा। कभी अगर मान लीजिए कुछ जजमेंटल हो जाता है या किसी गॉसिप में आप रह जाते हैं, तो फौरन वहां से अपने आप को चेंज कर लीजिए, या वहीं मन ही मन बैठ करके आप माफी मांग लीजिए। तो बस सर, मेरा आज का इतना ही टॉपिक था। बाकी आप लोग बताएं।